नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आई देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ लगे अभद्र पोस्टर, कांग्रेस नेताओं ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई एफआईआर। जैन मंदिर से चोरी की गई ऐतिहासिक मूर्ति, आरोपी को 6 घंटे के भीतर पुलिस ने किया गिरफ्तार। नशीली कप सिरप के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार और कांग्रेसी नेता अभय मिश्रा ने सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी पर लगाए गंभीर आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ लगे पोस्टरों को लेकर कांग्रेस ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आज पूरा दिन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अभद्र पोस्टर लगाए जाने पर शहर भर में चर्चा रही। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा यह पोस्टर लगाए गए थे। मामले की खबर लगते ही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा अपने साथियों के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन कमलनाथ के विरुद्ध चिपकाए गए अभद्र भाषा के पोस्टरों की जांच की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस दौरान उनके साथ महापौर अजय मिश्रा बाबा सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कहना है इस मामले में कांग्रेस का, आइए आपको सुनवाते हैं। ये ज्ञापन नहीं है, हम एफआईआर करने आए थे। रीवा में कुछ जगह पे कुछ आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए हैं। बड़ा घृणित कार्य है, बहुत निंदनीय कार्य है और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ हमने उसमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की है और ये मांग की है कि इनको जल्दी से जल्दी चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। रीवा शहर में भी तमाम बड़े शहरों जैसे सीसीटीवी लगे हुए, कुछ व्यक्तिगत लोगों ने अपने संस्थान के सामने लगाए हैं, कुछ नगर पालिक निगम रीवा या हमारी पुलिस द्वारा लगाए गए हैं चौराहों में। हमने इनसे कहा है कि सीसीटीवी की निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि कुछ जगहों पे पोस्टर जहां लगे हैं वो सीसीटीवी की नज़र में, और अगर उसमें शासन पक्ष के लोग भी मिले, क्योंकि वो पोस्टर जो लगे हैं वो कमलनाथ जी की ओर इंगित करते हुए पोस्टर लिखे हैं और कमलनाथ जी से जिनको संकट है, इस समय जिस समय दिक्कत है, जो कमलनाथ जी के कार्यों से विचलित हैं, जो कांग्रेस की मजबूती से विचलित हैं, ऐसे लोग हो सकता है सत्ता पक्ष के भी हों। इसलिए हमारा पुलिस टीआई साहब से ये हम लोगों ने प्रार्थना की है और सख्त तरीके से प्रार्थना की है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, सीसीटीवी तुरंत देखे जाने चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इसकी सूचना मिलनी चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता निकला, उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे आप लोग? उग्र आंदोलन होगा, उस समय उसके हिसाब से किया जाएगा। अदालत भी जाएंगे, पुलिस भी जाएंगे, सड़क में भी आएंगे और जनता के बीच में भी आएंगे। और अब वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनेगी, तो इतना आसान नहीं है लोगों के लिए ये सोच पाना कि इस पर कार्यवाही नहीं करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ है ये मामला। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ ही एक है, जो संवैधानिक पदों में रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ ये मामला है और वो बहुत जल्दी भविष्य का भी मुख्यमंत्री बनने वाला है प्रदेश। रीवा नगर निगम में आज एमआईसी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार रेहड़ी पट्टी वालों के लिए अब काफी सुविधाएं नगर निगम द्वारा प्रदान की जाएगी। जो व्यापारी रजिस्टर्ड हैं उन्हें साल में सिर्फ एक बार फीस जमा करनी पड़ेगी। रोज पर्ची काटने की जरूरत नहीं होगी। साल का 1000 रुपए, 6 महीने में 500 और 3 महीने में 250 रुपए के हिसाब से भी किस्त जमा की जा सकती है। इसके अलावा एक साथ साल भर की फीस जमा करने पर 100 रुपए की छूट और 6 महीने में 500 जमा करने पर 50 रुपए की छूट मिलेगी। साथ ही अन्य कई निर्णय लिए गए। इस संबंध में महापौर रीवा ने बताया। एमआईसी के आज बैठक थी, 7 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए हैं, जिसमें ये निर्णय हुआ है कि जो शासन की गाइडलाइन आई है कि रेहड़ी ज़मीन में बैठकर और हाथ ठेला में व्यापार करने वाले लोगों को बाजार बैठकी से मुक्त किया जाएगा। एमआईसी ने आज उसमें पूरे एमआईसी के सदस्यों ने एक अपना निर्णय लिया है कि जो उनका शुल्क निर्धारित है 1000 रुपये सालाना, उसको हम लोगों ने 4 भाग में कर दिया कि 4 महीने में 250 रुपया, 6 महीने में 500 रुपया और साल भर में 1000 रुपया, जैसी उनकी सुविधा हो। उसमें हमारे एमआईसी के सदस्यों ने छूट भी दी है कि जो पूरे 1 साल का 1000 रुपये जमा करेंगे उनको 100 रुपये की छूट दी जाएगी और जो 6 महीने का शुल्क जमा करेंगे उनको 50 रुपये की छूट दी जाएगी।
ये MIC का एक प्रमुख निर्णय था। इसको हमने प्रस्ताव पास करके परिषद के लिए भेज दिया। इस दौरान स्वच्छता के लिए भी बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी कर्मचारी और नगर निगम कमिश्नर उपस्थित रहे। इस संबंध में महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बताया। स्वच्छता सर्वेक्षण हमारा चल रहा है। आज स्वच्छता सर्वेक्षण की चर्चा भी हुई। उसमें यह तय हुआ कि शहर को स्वस्थ और सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए नगरवासियों से लगातार अपील की जा रही है। उस पर हमारे स्वास्थ्य विभाग के और IC के लोग काम कर रहे हैं। हमारा अपने नगर निगम के जो क्षेत्र के रहने वाले रहवासी हैं उनसे अनुरोध है कि अपने आसपास गंदगी बिल्कुल ना होने दें। कचड़े गाड़ी में डालें। अगर कचड़ा गाड़ी नहीं आती है तो संबंधित पार्षद को और नगर निगम को के सुपरवाइजरों को फ़ोन में सूचित करें। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और रीवा शहर को प्रदेश में नहीं देश में नंबर 1 बनाने में आप अपना सहयोग करें। मात्र 6 घंटे के अंदर रीवा पुलिस ने जैन मंदिर से चोरी हुई मूर्ति को आरोपी सहित बरामद कर लिया। घटना सुबह तकरीबन 7:30 बजे की बताई गई। बताया जा रहा है कि चोरी गई मूर्ति शांतना भगवान की है, जो 50 से 60 साल पुरानी है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी मंदिर के पुजारी राजेश कुमार जैन ने बताया कि सुबह 7:30 बजे के करीब जब वह मंदिर पहुंचे तो वहां से एक लड़का निकल रहा था। जब उनकी नजर मंदिर की ओर पड़ी तो मूर्ति चोरी हो गई थी। जब तक वह लड़के का पीछा करते वह गायब हो चुका था। स्थानीय निवासी शिव कुमारी जैन ने बताया कि उसने सुबह 7:10 में मंदिर का पट खोला था। इसके बाद वह कटरा स्थित मंदिर चली गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देशानुसार CSP शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व में पुलिस ने CCTV फुटेज के माध्यम से 60 वर्ष पुरानी जैन मंदिर से चोरी गई मूर्ति सहित आरोपी कलीम खान को पुलिस ने पकड़ा। आरोपी से पूछताछ जारी है। चोर मंदिर से सुबह लगभग 7:30 बजे करीब चोर लोग एक भगवान की 5 इंच ऊंचाई की पद्मासन मूर्ति चुरा कर ले गए। जो है चोरों का बड़ा हौसला रहा। पुजारी यहाँ पर पूजा कर रहे थे, पूजा अभिषेक करने के लिए तैयारी में थे। इस बीच में जो है यहाँ से मूर्ति लेकर के चोर चले गए। जो है बहुत ही दुखद घटना है। क्या नाम लिखते हैं? मैं नैमीचंद जैन। हाँ, मैं फोर्ट रोड मंदिर में भी पूजा करता हूँ और कटरा जैन मंदिर में। मैं कटरा जैन मंदिर में ही रहता हूँ। तो मैं जब वहाँ से आया 7:15 से मैं कटरा जैन मंदिर से निकला और यहाँ पूजा करके अपने जल लेकर के आता हूँ। और यहाँ पूजा करने के लिए आए तो जैसे कि मैं बाहर मेन दरवाजे पर आया तो एक व्यक्ति यहाँ से निकलता हुआ गया और मेरा वहाँ से आना होता है। तो मेरे को एक डाउट हुआ कि ये व्यक्ति निकला क्यों यहाँ से। मैं उससे भी घूरता रहा, उसकी तरफ देखता रहा। फिर यहाँ आकर देखा तो यहाँ मूर्ति नहीं हमको मिली। तुरंत स्पीड से तुरंत दौड़ते हुए मैं बाहर आया कि शायद मेरे को यह वो व्यक्ति दिख जाए। तो हमको फिर दोबारा वो दिखाई नहीं है। तुरंत मैंने हल्ला किया कि भाई मूर्ति नहीं है, चोर चले गए। मूर्ति है महावीर भगवान, शांतिनाथ भगवान की मूर्ति है। शांतिनाथ भगवान की पीतल की है, पाषाण की प्रतिमा है। बैठने वाली है। हाँ, पद्मासन प्रतिमा है। कितनी वजनी होगी लगभग? करीब 4.5-5 किलो के लगभग। या मंदिर में कोई नहीं रहता क्या सवेरे? नहीं, मंदिर यहाँ बंद रहता है। सुबह ये आते हैं पूजा करने के लिए। ये सामने जो रहते हैं दरवाज़ा खोल देते हैं। ताला हम ही खोलते हैं मंदिर का। ये है। आज भी आप मंदिर ताला आज आपको खोला? हम तो रोज खोलते हैं मंदिर का ताला। और हम खोल के कटरा मंदिर जाते दर्शन करने के लिए। फिर हम ये पुजारी साथ ही आ रहे थे, आगे पीछे थे। तो ये मंदिर में प्रवेश हो गए, हम अपने घर में प्रवेश हो गए। इनको एक लड़का अदर कास्ट का दिखा तो ये समझ नहीं पाए, ये जल्दी मूर्ति के लिए दौड़ लगाए। जब तक वो लड़का निकल चुका था। किस तरफ भागा था? इधर था। और फिर हम इनको लेके उसके यहाँ गए जो आपको डाउट है, एक मुसलमान लड़का के यहाँ। तो बोले कि वो तो सो रहा है। फिर हमने सोते में जगाया कि पुजारी जी बोले मैं पहचान जाऊँगा, देख लूँगा। तो फिर वो लड़के देखते पहचाने, लेकिन है लड़का यहीं का कबाड़ी। यहाँ पे वो कचड़ा है तो कबाड़ी बीनता है। किसी के गाड़ी के पेट्रोल के टायर, किसी के बैटरी चुराता रहता है। अष्टधाती 7 और 7:30 के बजे बीच की बात है ये। क्या नाम लिखते हैं? हम अपना शिव कुमारी जैन, भूतपूर्व पार्षद। कितनी पुरानी ये 50 साल पुरानी मूर्ति है। और ज़्यादा ही। हाँ, ये दान दी हुई है
अपने इच्छा से कोई भी वांटेड करप्शन नाथ लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लगाए गए पोस्टर। रीवा शहर में अब ओछी राजनीति का खुला प्रदर्शन किया जा रहा है। शहर के मुख्य मार्ग कलेक्ट्रेट से लेकर महाराजा होटल पार्क वांटेड करप्शन नाथ लिखकर कमलनाथ का पोस्टर लगाया गया, जिसमें यह लिखा गया था, स्कैम से बचने के लिए स्कैन करें। पोस्टर को देखते ही यह पता चलता है कि बाकायदे पोस्टर को किसी प्रेस के माध्यम से छपवाकर शहर के विभिन्न मार्गों में चिपकाए जा रहे हैं। सबसे हैरत की बात तो यह है कि थाने के सामने इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं जिस पर किसी भी तरह से अभी तक पुलिस के द्वारा एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि इस संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि रीवा में इस तरह की ओछी राजनीति की आशा नहीं है। पोस्टर को लगाने के बाद पूरा शहर देख रहा है, लेकिन अभी तक ना तो प्रशासन और ना ही पुलिस ने किसी तरह के एक्शन लिया। इसकी शिकायत उच्च स्तर पर की जाएगी। अभी आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली कि शहर में इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। वैसे इस तरह की ऊंची हरकत रीवा में कभी नहीं हुई, पहली बार हो रही है और इस पे पुलिस प्रशासन को, शासन को तत्काल संज्ञान मिलना चाहिए कि इस तरह की हरकत किसने की और जिसने भी किया हो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अभी अपने जिला अध्यक्ष जी से बात करके तत्काल इस पे एसपी और कलेक्टर से बात करता हूँ। ये ओछी राजनीति जो हो रही है, अगर इसमें पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो इससे ये निंदनीय है। इसकी जो भी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। और भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री थे, प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इस तरह की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की। ये जिस तरह की राजनीति यहाँ पर हो रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, इससे अधिक घृणित कार्य कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या मानते हैं चुनाव की दृष्टि से ये अब उनके क्या है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जमीन खसक रही है, चुनाव 2023 का वो हार रहे हैं, तो इस तरह की ओछी हरकत कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, पोस्टर मैंने भी देखा, अभी मैं घर से आ रहा था। ये पोस्टर वार और ये गंदी राजनीति करना हमारा काम नहीं है। ये आपको कांग्रेस से ही पूछना चाहिए कि कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर दिग्विजय सिंह ने लगवाए हैं या अरुण यादव ने लगवाए हैं या कोई और लगवाए हैं। वो अपने आप में ही उनकी अंतर कला है जो आज रोड पे दिख रही है। मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे निश्चित तौर पर ये हमको लगता है कि दिग्विजय सिंह के लोगों से, अरुण यादव के लोगों से ही पूछना चाहिए कि यह सब क्या है। उसमें हमने भी पढ़ा है करप्शन नाथ है क्या क्या है। तो करप्शन तो कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार है और जब भी उनको मौका मिलता है, जब भी जनता विश्वास करती है, तो जनता के साथ हमेशा छलावा किए हैं, झूठ किए हैं, फरेब किए हैं। और करप्शन 15 महीने की सरकार में आपने देखा है कि वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था और क्या क्या हो रहा था, कौन कौन से उद्योग चल रहे थे। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की अंतर्कलह ही हो सकती है, या तो फिर जनता भी इंतजार कर रही, ढूंढ रही है। कमलनाथ ने वादा किया था, किसान ढूंढ रहे हैं कि हमारा कर्जा कब माफ होगा, युवा ढूंढ रहे हैं 3000 रुपए महीने जो देने को बोला था वो कब मिलेगा, और दोबारा दिखने उसके बाद से हमको लगता नहीं दिखे नहीं है। अब चुनाव के समय ये कुकुर मुत्ते की तरह फिर दिखेंगे दोनों मदारी और लोगों को फरेब करेंगे, झूठ करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और लोगों को मूर्ख बनाने का काम करेंगे। उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे। सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध नशीली गोलियों के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। राका पिता रमाशंकर लोनिया उम्र 27 साल, पवन लोनिया पिता प्रदीप लोनिया उम्र 27, मिथुन लोनिया पिता भगवान दास लोनिया, सभी निवासी कबाड़ी मोहल्ला जिला रीवा को मुखबिर सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सौरभ सोनी व अन्य पुलिस स्टाफ द्वारा अवैध नशीली गोलियों की खेप के साथ गिरफ्तार किया गया है। कार्यवाही में शामिल रही पुलिस टीम निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह परिहार, उप निरीक्षक सौरभ सोनी, राजेश सिंह, राजेंद्र पांडे, राजकुमार तिवारी, आरक्षक अर्जुन चौरसिया, रवि पांडे की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जी हाँ, कोतवाली थाना में ये कार्रवाई की गई है और इसमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग नशीली दवाइयाँ बेच रहे हैं, जिनकी सूचना पर तस्दीक की गई और तस्दीक के दौरान पाया गया कि उनके द्वारा नशीली दवाइयों का विक्रय किया जा रहा है बिना लाइसेंस और बिना परमिशन के, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके पहले भी आपने कार्रवाई की थी लगातार? जी हाँ, इसके पहले भी कार्रवाई की गई थी। उसी कार्रवाई के क्रम में पुनः कार्रवाई की गई है और ये लगातार 2 बार दबिश देकर कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 6,500 करीब गोलियां बरामद हुई है, जिनकी कुल कीमत 12,995 रुपये है। दवाइयाँ कौन कौन सी बरामद हुई हैं? इसमें अल्प्राजोलम है, स्पार्सकोर, बैन प्लस है और अन्य दवाइयाँ हैं जो कि नशा में यूज की जाती हैं। सजातीय स्वर्णकार समाज विकास मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की त्रैमासिक बैठक 18 जून को बाईपास रीवा द्वारी में संपन्न हुई।
बैठक के दौरान निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। समिति की सहायक समितियों का गठन करने का निर्णय लिया गया। आगामी सम्मेलन के विषय में विचार विमर्श किया गया। समाज के छात्र छात्राओं को जिनका परिणाम 85% के ऊपर रहा, उनको समाज के द्वारा प्रोत्साहित कर सम्मान प्रदान किया गया। इसमें क्या करना? इसमें स्वर्णकार समाज के विकास के लिए निर्णय लिया गया है और जो हमारे समाज में सम्मेलन होते हैं वो सम्मेलन हमको कहाँ करवाना है उसकी रूपरेखा इस मीटिंग में तय होगी और हमारे समाज के 85% से ऊपर जितने छात्र छात्राएं आए हैं तो उनका सम्मान नेक्स्ट सम्मेलन में किया जाएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाएगा और उनको पुरस्कृत किया जाएगा। जिस तरह भी आपने बताया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के जो 85% बच्चे आए, ये सम्मेलन की डेट क्या थी? कुछ ये अभी निश्चित नहीं है, अब ये फरवरी में हो सकती है संभवतः 2024 में। जो आप लोग कहाँ बीच बीच में शादियाँ होती हैं, इसका क्या? ये शादियाँ समाज की होती हैं। अब जैसे सम्मेलन की डेट तय हो जाएगी, फिर इस बीच परिचय सम्मेलन होगा और परिचय सम्मेलन में वो जोड़े तैयार किए जाते हैं और फिर उनका जैसे मान लीजिए कभी 51 शादियाँ हुई, कभी 100 शादियाँ हुई, वो हमारे समाज के लोग मिल करके सब सामूहिक सम्मेलन करते हैं। इसमें क्या कुछ उपहार भी दिया जाता है? उपहार भी दिया जाता है। सारे मतलब जैसे लड़की की विदाई में सारा सामान दिया जाता है वैसा सारा सामान दिया जाता है। दहेज जो दहेज में चलता है वो सब कुछ दिया जाता है। ये जो समिति में लोग हैं आपके सदस्य, ये सारे लोग मिलकर सहयोग करते हैं? ये सारा समाज मिल करके और सम्मेलन करता है। और अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए आज कांग्रेस नेता अभय मिश्रा ने एक पत्रकार वार्ता की है। क्या है वो गंभीर आरोप, जानने के लिए आइए ले चलते हैं आपको सीधे पत्रकार वार्ता में। पर एक चीज मैंने बचा रखी है, जनपद सदस्य होकर आज तक मैंने राजनीति किसी की चाय पी लिया हो, खाना खा लिया हो, अलग बात है, पर मेरे विरोधी ने भी कभी ये नहीं कहा होगा कि मैंने 5 रुपए भी कभी हाथ लगाए किसी काम। जिला पंचायत का 7 वर्ष का कार्यकाल रहा है। थोड़ा सा आप लोग भी जो यदि सही होगा तो थोड़ा हमें कंसीडर करिएगा, नहीं होगा तो हमसे क्वेश्चन करिए। कभी आप लोगों ने ये चीज़ जाना है कि मैं रुपए पैसे की राजनीति नहीं किया, ना मुझे कोई इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों से। कम से कम इतना तो मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ कि मैं रुपए पैसे के लिए तो गलत काम नहीं कर सकता, ये तो संभव नहीं है। जैसे ये इस टाइप की भाषा बोलते हैं मावलियों वाली, ये मतलब उस क्षेत्र की जनता जिसने वोट दिया है उसको भी शर्मसार करती है। कहने को तो इनको भी कहा जा सकता है कि बाल नकली हैं, शरीर है, बीमारी होती है, क्या इनको भगंदर नहीं है, क्या ऑपरेशन नहीं होता है? क्या ये आज से कुछ वर्षों पहले विनोद जायसवाल के साथ के वो वर्ष कौन था 2011 में, जब ये मुन्नू नाम से जाने जाते थे, तो ये गांजा के केस में नहीं फंस गए थे? बस अब बातें आई गई होगी, लेकिन राजनीति में एक स्तर होता है और आदमी इस तरह की व्यक्तिगत लाइफ में इस टाइप की बातें नहीं करता।
शराब की जिस दुकान में ये सामान वाले में पार्टनर बने थे पिछली बार, जिसके पीछे ये उस उरहट वाली दुकान में झगड़ा किए थे, उस समय नहीं मालूम पड़ा। लेकिन आज जो फर्जी बैंक गारंटी के जो मामले निकले पिछले वर्ष केवल एक दुकान में लगी थी, वो दुकान थी। इस साल तो कई लोगों में लगी। ये हो गई व्यक्तिगत बातें, ये स्तर की बातें नहीं है, मैं भी जानता हूँ। ये मुझे नहीं करनी चाहिए, पर मैं इनको ये जताना चाहता हूँ कि आप अगर खराब स्तर पे आओगे तो आपको ऐसा नहीं है कि आप आपको नहीं कहा जा सकता। बहरहाल मेरा अनुरोध उनसे ये है कि राजनीति को राजनीति जैसे करें, विकास के मुद्दे में बात करें, विकास के मुद्दों को लेकर हमारी प्रतिस्पर्धा करें। अगर हमने कोई गलत काम किया है तो टू द पॉइंट प्रूफ के साथ बात करें। इस टाइप की भाषा शैली का प्रयोग करना मतलब ठीक नहीं है। अब 8 विधानसभाएं और हैं रीवा जिले में, कहीं भी इस टाइप का उत्पात नहीं बचा रहता है जैसे सिमरिया चर्चा में रहती है। रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, रोज उपद्रव, रोज कुछ न कुछ। एक चीज़ तो आप मानिए, अब हमारा ये कहना है कि इन्होंने एक शब्द बोला कि 6 करोड़ रुपए मैंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ फार्म हाउस में लगा लिए। मुँह से मैं बोल दूं कि मुख्यमंत्री जी ने, फलाने शुक्ला जी ने, फलाने ने 200 करोड़ लगा लिए, ये कोई बात तो थोड़ी ना हुई। आप सबूत दीजिए मैंने कौन सा किया। जिला पंचायत से आपने बात की, जिला पंचायत से जो मैंने काम किए हैं 4-5 करोड़ के वो काम है जो छोटे छोटे होते हैं, कहीं किसी का नाली, किसी का रोड, कभी कोई सदस्य, वो अलग बात। जो हमने मूल काम किए हैं, जो इसमें हमने 21 नल, हाँ इन्होंने जो 6 करोड़ का आरोप लगाया वो 6 करोड़ नहीं है। मेरे द्वारा जो थोक बड़े काम किए गए हैं, जो सिर्फ सिमरिया को दिए गए हैं, वो लगभग 20 करोड़ रुपए के। कैसे, किस रास्ते से आप जाएंगे 5 किलोमीटर, यहाँ से कम 12 किलोमीटर। आप यहाँ से कौआ ढान जाएंगे, कौआ ढान के बाद वो खदानों होते हुए वो जोनी संजय त्रिपाठी वाला गांव जाएंगे, वो यहाँ से कम 12 किलोमीटर है कि नहीं। वो फार्म हाउस को कैसे या हमारे निवास को कैसे टच करेगा। लोगों की डिमांड थी, वहाँ रोड बनी थी, वो बीच का एरिया गड़बड़ है, उसमें मैंने अपने जिला पंचायत निधि से 1 करोड़ 47 लाख रुपए दे रहा। ये कागज है, ये SCO साहब का, आप ये जो पेज है ये पढ़िए। जोनी से कौआ ढान 1 करोड़ 47 लाख स्वप्निल बांध, ठीक। इन्होंने इसका टेंडर रुकवा रखा है और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी ने भी पूरी ताकत लगाई, जबकि उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती। कोई भी, हमसे नाम नहीं लूँगा, उस समय के तत्कालीन कलेक्टर जो बहुत प्रतिष्ठित थे यहाँ, उन्होंने कहा मुझसे कि मैंने अपने पूरे नौकरी में पहला विधायक देखा जो अपने क्षेत्र में काम रोक दिया। जबकि मैंने ये भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष कब तक रहूं, कभी भी कार्यकाल पूरा हो सकता है, जो पद में रहेगा वही भूमि पूजन कर ले, लेकिन क्षेत्र में काम हो जाना चाहिए। तीसरा आ जाइए DMF, ये हाँ बसार मामा एनीकट 3 करोड़ 97। आप खोलिए जरा सबसे पहला पन्ना, ये किसके दस्तखत है? स्वप्निल बांध खेड़े। ये जिला पंचायत निधि से हमने दिया 3 करोड़ 71 लाख, वो गलती लिख गया 397, 3 करोड़ 71 लाख। इसमें मेरा क्या फायदा है? वहां पर एनी कट का मतलब ये होता है कि जो पुल है, पुल के पैरेलल एक 3 मीटर हाइट की दीवार यहाँ से वहां तक बनेगी, पुल से करीबन 50 मीटर छोड़कर, तो पानी ऐसे भर के फिर बहेगा नीचे, फिर पुल के नीचे से निकल जाएगा, तो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। बीच में एक टापू लगेगा और बसान मामा के सामने पानी रहेगा, और अगल बगल के 12 गांव 15 गांव इधर, 12-15 गांव उधर, वो सिंचित हो गए, वाटर लेवल। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को, नमस्कार।